हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भूगोल की चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में फ़ाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करूंगी और इसे एक्सप्लेन करूंगी। आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। यहाँ पर उत्तर लिखा है मीन्स हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। चूँकि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसकी डिग्री है 0 डिग्री। हमारा जो भारत है, हमारा भारत विषुवत रेखा के ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और ऊपर वाले जो भाग हैं उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारी पृथ्वी किधर है? हमारी पृथ्वी विषुवत रेखा से ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? हम जानते हैं कि पृथ्वी की दो तरह की इमेजिनरी लाइन होती है। पहली, अगर लेटी हुई जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और लंबी जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। यहाँ पर पूर्व क्यों लिखा है? पूर्व इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेन देशांतर रेखा है, जो कि ग्रीनविच में है, जो 0 डिग्री जिसे माना गया है, उस ग्रीनविच से हमारा जो भारत है वो पूरब की तरफ है। इसीलिए इसे हम कहेंगे कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। हमारी पृथ्वी की जो लंबी वाली इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसे कहते हैं देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा, जिस तरह से विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया है, उसी तरह से जो देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच से है, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, प्रधान यामोत्तर माना गया है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारा जो भारत है वो पूरब की तरफ है। इसीलिए यहाँ लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका आंसर है रूस। क्षेत्रफल की हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो अक्षांश रेखा है, जो जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, वो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरा, हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध, यानी जो देशांतर रेखा है, जो देशांतर रेखा है जिसका मान 0 डिग्री है, उसके पूर्व में हमारा भारत है। इसीलिए इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर सिर्फ आप उत्तरी गोलार्ध भी लिखते हैं तो भी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। द्वीप समूह यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह। तो कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? इसका आंसर है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? इसका आंसर है कर्क रेखा। यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा। और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? इसका आंसर है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। किसे भारत की मानक यामोत्तर के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है? इसका आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका आंसर है मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किस देश को भारत से अलग करती है? इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर से मिलती है? इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की सीमा, पाकिस्तान देश की बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? यानी कि कौन सा वो पानी का रास्ता है जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी भारत बीच में है? इसका आंसर है हिंद महासागरीय मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया, यानी कि पानी में डूब गया? इसका आंसर है सुनामी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आकार के संबंध में विश्व का कितना बड़ा देश है? इसका आंसर है 7वां बड़ा देश। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।